आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज उन 3 चीजों के बारे में बताती हूँ जिन्हें भगवान श्री कृष्ण को अगर आप अर्पण करते हैं तो आपको मिलता है मनचाहा फल। क्योंकि ये 3 चीजें भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं। उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही ज्यादा लगाव भी होता है। यूं मानिए, अगर उन 3 चीजों को आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आप पर रीझ जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं और आपको मनचाहा फल प्राप्त करा देते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं 3, चलिए बताती हूँ। उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद यानी कि भादो मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और इस दिन आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हम सबके गोपाल जी ने जन्म लिया था। लेकिन इस साल रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा और हर साल की तरह ही 2 दिन की कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, 15 अगस्त और 16 अगस्त को। तो इस दिन आपको जो आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनका आपको पंचामृत से स्नान करके श्रृंगार करना है और जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना है। इस दिन आपके द्वारा किया गया जब 4 गुना फल प्राप्त कराता है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी जन्माष्टमी के बारे में बताई है। तो अब बताती हूँ आपको कि मंदिर में या फिर अपने ही घर में आपको वो कौन सी 3 चीजें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी है जिससे आपको मनचाहा फल प्राप्त हो। तो आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है और वहीं पर खड़े होकर सूर्य मंत्रों का जाप भी करना है। आपका कोई भी मंत्र हो सकता है, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर ओम दिवाकर नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र लेकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। साथ ही उस जल में आप थोड़ी सी रोली भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। इस कार्य को करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए या फिर घर के पास कोई भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो वहां पर चले जाइए। आपको अपने साथ में ले जानी है एक मोरपंख। उस मोरपंख के नीचे आपको थोड़ा सा कलावा लपेटना जरूरी है। तो आपको मोरपंख चढ़ाने से राहु का जो भी आपके ऊपर प्रकोप है वो शांत होगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय भी होता है। तो आप घर से ही उस मोरपंख के ऊपर एक छोटा सा तिलक लगाकर जरूर ले जाइए। वो तिलक आपका चंदन का होना चाहिए। फिर ये सभी काम करने के बाद आपको उस मोरपंख को दोनों हाथों में लेकर अपने मस्तक से लगाना है और जो भी कोई मनोकामना हो आपको उस मोरपंख को मस्तक से लगाते समय कहनी है। फिर उसे आपको एक पूजा की थाली में या फिर अपनी पूजा की टोकरी में रख लेना है। आपको वो मोरपंख छिपा कर ही ले जाना है। ठीक है। दूसरी चीज है आपकी बांस से बनी हुई बांसुरी। उस बांसुरी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा कलावा लपेटना है और एक छोटा सा चंदन का तिलक लगाना है। उसे भी आपको ऐसे ही करना है, अपने मस्तक पर लगाना है दोनों हाथों से। और जो आपकी मनोकामना है वो भी आपको 7 या 11 बार मस्तक से लगाते समय उस बांसुरी से बार बार दोहरानी है। फिर उसे भी आपको अपनी पूजा की थाली में या फिर टोकरी में रख लेना है। बांसुरी को चढ़ाने से आपके रिश्तों में मधुरता आती है। साथ ही बांसुरी शुक्र को भी मजबूत करती है। आपके शुक्र से संबंधित भी होती है बांसुरी, तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा। साथ ही आपके रिश्तों में भी मधुरता आने वाली है। और जो आपका शुक्र अगर खराब है तो वो भी आपको अच्छे फल देने लगता है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और अब है तीसरी चीज, तुलसी पत्र। तुलसी पत्र को चढ़ाने से आपका बुध मजबूत होता है। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भी जल्द ही पूर्ण होती है। तो आपको तुलसी पत्र को क्या करना है, पहले तुलसी पत्र को तोड़कर साफ जल से स्वच्छ करके
अपने हाथ में सीधे में लेना है और उस पर भी आपको चंदन का तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको फिर वो मस्तक से लगाने हैं और जो भी मनोकामना है उसे बार बार आपको 7 या 11 बार दोहरानी है। फिर आपको अपनी पूजा की थाली में या फिर अपनी पूजा की टोकरी में रख लेना है। ये चीजें आपको छुपा कर ही मंदिर ले जानी है या फिर आपको अपने घर में भी छुपा कर ही रखनी है। तो अब ये 3 चीजें आपके पास हो गई जिन्हें आपने अपने आप ही सिद्ध कर लिया। और अब आपको ये जन्माष्टमी वाले दिन 11:30 बजे यानी कि दिन में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करनी है या फिर आप सुबह 8 बजे से पहले इस कार्य को कर दें। जो मैंने आपको ये समय बताया है ये सर्वार्थ सिद्धि योग है या फिर अभिजीत मुहूर्त है। इन योगों में जो उपाय किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो इस समय बीच में आपको ये 3 चीजें अर्पण करनी है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप मंदिर में जाएं इन चीजों को अर्पण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, तो साथ में आपको दक्षिणा भी जरूर अर्पण करनी है। दक्षिणा आपके कुछ भी कितनी भी हो सकती है और घर पर अगर इस कार्य को करते हैं तो भी आपको दक्षिणा जरूर अर्पण करनी है, क्योंकि सभी उपायों के साथ अगर आप मंदिर में या घर में करते हैं तो आपको दक्षिणा जरूर शामिल करनी चाहिए। क्योंकि दक्षिणा अपने उपायों में या अपने किसी भी दान में या किसी वस्त्र आदि में शामिल करने से जो हमारी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। तो ये 3 चीजें भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के दिन बहुत ही ये पावरफुल दिन होता है जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी जरूर से करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज के दिन का आपका नाम सुमरन 4 गुना फलदायी होता है। तो फिर मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी अपनों के संग और भगवान श्री कृष्ण के संग। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।